गुड इवनिंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपका जो है 24 से 26 के एग्जामिनेशन के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का जो है बहुत जल्द जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम से संबंधित जो है बहुत सारे पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि एग्जाम में प्रत्येक पेपर में जो है पास करने के लिए आपको जो है कितना नंबर लाना होगा। क्योंकि बिहार बच्चे जो बिहार से डीएलएड कर रहे हैं उनके बच्चों को यह जानकारी नहीं होती है कि बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है वह 12 पेपर होता है और 12 पेपर में आपको जो है मिनिमम कट ऑफ नंबर लाने होते हैं। अगर आप मिनिमम कट ऑफ नंबर नहीं लाते हैं तो प्यारे बउआ आप जो है उसमें फेल कर जाइएगा, फिर आपको अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार आपका 12 पेपर का एग्जामिनेशन होता है उसमें प्रत्येक पेपर में आपको जो है पासिंग नंबर लाना होता है। यानी अगर पेपर F1 की बात करें, F2, F3, F4, इसी तरह 12 पेपर में जो है प्रत्येक पेपर में आपको पास करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर लाने ही लाने पड़ते हैं। ऐसे टोटल नंबर के ऊपर हमने बात किया है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज हम जो है बात करने वाले हैं मिनिमम नंबर के ऊपर कि मिनिमम आपको जो है नंबर कितने लाने होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र, जी हाँ, यहां पर सवाल जो है आपका कि टोटल 12 पेपर होते हैं, कटअप कितना जाएगा फेस टू फेस एग्जामिनेशन का। ये कटअप जो है किसके लिए है, तो डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए है। पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक नोटिस मैं आपको बता दूं, देखिए एग्जाम को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके बारे में तो मैं आपने बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि बिहार बोर्ड अपना जो है काम कोई भी फॉर्म सही तरीके से नहीं करता है। तो एग्जाम फॉर्म की बात कर ले और आपका जो है एडमिट कार्ड की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, एडमिट कार्ड की बात कर ले और फिर आपका जो है एग्जाम कब होगा और उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो इसके बारे में जानकारी दे दूं जो कि एनालिसिस करने के बाद जो है आपको बताया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि आपका जो है अप्रैल और मई के बीच जो है फॉर्म भरे जाएंगे, याद रखिएगा। वहीं पर अगर बात कर ले तो आपका जो है जून में आपका जो एडमिट कार्ड आएगा और जून लास्ट तक आपका जो है क्या होगा, एग्जाम होगा और आपका जो है अगस्त में आपका जो है क्या आ जाएगा बउआ, तो आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ये चीजें जो है मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली भी वीडियो में बता दिया है। साथ ही साथ अब रहा बात कि सर जो हमारा पेपर कितना होता है, तो फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन होता है इसमें टोटल आपका जो है 12 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर में आपको जो है क्या होता है कि पासिंग नंबर लाने ही लाने होते हैं। प्रत्येक पेपर में जो है एक मिनिमम कट ऑफ होता है, याद रखिएगा। ये प्रत्येक पेपर में आपका जो है एक मिनिमम कट ऑफ होता है। अगर आप इस कट ऑफ को क्रॉस नहीं करते हैं तो आप जो है फेल कर जाइएगा। आपको पता है कि 1000 नंबर का एग्जाम होता है, किस पेपर में कितना बाहरी परीक्षा होता है इसके ऊपर बात करेंगे और उस बाहरी परीक्षा में आपको कितने नंबर लाने होते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आइए हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा तो मेरे प्यारे बउआ आपको हम बताना चाहेंगे, जी हाँ, देखिए ये आपका जो है टोटल पेपर है फर्स्ट ईयर का। और जैसे कि आप देखिएगा पहला पेपर F1 की बात करेंगे जिसमें आपको समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में जानना और पढ़ना है। तो यह जो पेपर है आपका होता है, ये बाहरी परीक्षा आपका 70 नंबर का होता है और इसमें आपको पास करने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि इसका कटअप की बात कर ले कि इस पेपर है कटअप, क्योंकि देखिए आप जॉब की वैकेंसी देते हैं तो उसमें आपको केवल 4 या 5 पेपर में कटअप क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन डीएलएड फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो इसमें टोटल आपका जो है 12 पेपर है और 12 पेपर में आपको कटअप क्रॉस करना पड़ेगा। अगर किसी पेपर में आपका क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो आप जो है क्या हो जाइएगा, तो आप बउआ फेल हो जाइएगा। और फेल होने का मतलब है कि आपका 1 साल जो है आपका दिक्कत हो जाएगा, 1 साल आपको जो है बैक लग जाएगा, नहीं तो आपको फिर अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको जो है अगले साल उस पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। यहां पर स्कूटनी का आप फॉर्म भर सकते हैं लेकिन स्कूटनी में नंबर नहीं बढ़ता है, समझ गए। पहला पेपर आपका है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, जिसमें आपका बाहरी परीक्षा जो सेंटर पर होगा 70 नंबर का होगा और इसमें आपको पास करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि 32 नंबर लाने होंगे। कितना नंबर लाने होंगे, 32 नंबर जो है पास करने के लिए लाना होगा ये 70 में। दूसरा पेपर बचपन और बाल विकास, ये आपका 70 नंबर का होता है जिसमें आपको पास करने के लिए 32 नंबर लाने होंगे। वहीं पर आपका तीसरा पेपर है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, जो कि आपका तीसरा पेपर है, ये भी आपका 70 नंबर का है और इसमें भी पास करने के लिए आपको जो है 32 नंबर लाने होंगे। अगला पेपर आपका आता है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास,
जिसमें आपका 70 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें भी पास करने के लिए आपको 32 नंबर लाने होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ये आपका 70 नंबर वाला पेपर है इसमें आपको पास करने के लिए 32 नंबर लाने होते हैं। अगर आपका 32 नंबर से 1 नंबर भी कम होगा तो उस पेपर में आप फेल कर जाइएगा, समझ गए। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है, पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है जी हाँ। आइए अब हम बात कर ले पेपर आपका F6 का, F5 का, F6 का, F7 का, F8, F9 और F10, यानी 5 पेपर 5 से लेकर पेपर 10 तक यह जो पेपर होता है सब 35 नंबर का होता है। देखिएगा ये पेपर आपका 5 से लेकर पेपर आपका जो है 10 पेपर, कहने का मतलब है कि F10 से लेकर आपका जो है F5 तक जो पेपर होता है ये आपका जो है 6 पेपर हो गए। और ये 6 पेपर आपका जो होता है 35 नंबर का बाहरी एग्जाम होता है। और इस 35 नंबर में आपको जो है कितना लाना पड़ता है मेरे प्यारे बउआ, तो इसमें आपको जो है 16 नंबर लाने होते हैं। ये 35 नंबर वाले में कितना लाना पड़ता है बउआ, तो 16 नंबर आपको लाना पड़ता है। हम यहाँ पर पेपर का नाम लिख दिए और ये हम आपने बता दिया, ये 16 नंबर लाना होता है 35 में कटअप। यानी कि भाषा समझ तथा आरंभिक भाषा विकास में 16 नंबर, शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य में 16 नंबर, गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम स्तर 16 नंबर, हिंदी का शिक्षण शास्त्र 16 नंबर, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 16 नंबर, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र 16 नंबर। ये आपको जो है 32 मतलब 35 में 16 लाना पड़ता है और 70 में आपको 32 लाना पड़ता है। अब रहा बात 2 पेपर और, जो ये पेपर आपका F11 और F10 सॉरी F11 और F12, ये 2 पेपर। और ये जो ACP1 होता है ये पूरा 100 नंबर का होता है, जो कि इंटरनल होता है, कॉलेज देती है आपको। लेकिन ये पेपर F11 और F12 की बात कर ले तो इसमें आपका 40 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए हुआ 18 नंबर का जरूरत पड़ता है। 18 नंबर ला दीजिए, आप पेपर पास कर गए, उससे कम लाइएगा फेल कर जाइएगा। तो ये हमने जो है टोटल आपका 12 पेपर का नाम बताया और इसमें टोटल आपका बाहरी परीक्षा कितने नंबर का होता है ये बताया, साथ ही साथ ये आपका जो है पासिंग नंबर बताया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहद जो है ये मददगार साबित होगा। आप एग्जाम देने से पहले इसको देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ अगर आप पूछेंगे कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है तो इसके बारे में मैं बता दूं तो देखिए, ये जो पेपर F1 होता है ये आपका 100 नंबर का होता है, 30 नंबर आपका इंटरनल होता है। पेपर आपका F2 भी 100 नंबर का होता है, 30 नंबर इंटरनल होता है। पेपर आपका F3 भी 100 नंबर का होता है, 30 नंबर इंटरनल होता है। 4 भी आपका जो होता है 100 नंबर का होता है, 30 नंबर इंटरनल होता है। और वो इंटरनल में भी 7 नंबर लाना होता है पास करने के लिए, तो कॉलेज दे देती है, कॉलेज किसी बच्चों को फेल नहीं करती है। देखिए पेपर आपका F5 की बात करेंगे तो ये भी आपका जो है 50 नंबर का होता है। पेपर F6 भी आपका 50 नंबर, पेपर आपका F7 भी 50 नंबर, पेपर आपका F8 भी जो है 50 नंबर, पेपर 9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश भी 50 नंबर, पेपर 10 पर्यावरण ये भी आपका 50 नंबर, पेपर आपका 11 शिक्षण शास्त्र कला वाला जिसमें आपका जो है ये 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर का जो होता है इसमें आपका 60 नंबर इंटरनल होता है। ये 100 में आपका 60 नंबर कॉलेज देती है आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम पर। शिक्षा में सूचना एवं संचार जिसको ICT बोलते हैं, ये भी आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 60 नंबर कॉलेज देती है, जिसमें आपको एक्टिविटी वगैरह करवाना पड़ता है। तो ये टोटल नंबर मैंने लिख दिया, ये आपका बाहरी परीक्षा जो सेंटर पर होगा और ये जो है आपका पासिंग नंबर है। मेरे प्यारे बच्चे आप लोग इतना याद रखिएगा, आपको कुछ भी हो जाए ये आपको 32 नंबर और 16 नंबर 18 नंबर किसी हालत में आपको गेन करना है। नहीं तो अगर आप फेल करते हैं तो फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा इस पेपर का एग्जाम देने के लिए और आने वाले समय में दिक्कत भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सवाल अगर बच गया है तो आप इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके।